दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम लेकर आए हैं वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक से एक अंश जिसका टाइटल है मानवता से भी वंचित अछूत। दोस्तों ये वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें बाबा साहब के ऊपर क्या क्या बीती, इसका आप बीती का वर्णन है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं अब जो घटना बताने जा रहा हूँ वह अछूतों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करने वाली है। काठियावाड़ जिले के एक स्कूल मास्टर की यह कहानी है। महात्मा गांधी की यंग इंडिया मासिक पत्रिका के 12 दिसंबर 1929 अंक के इस अछूत मास्टर जी का एक पत्र छपा। उसी से यह घटना सामने आई। इस स्कूल अध्यापक की पत्नी की प्रसूति करने से एक हिंदू डॉक्टर ने इनकार कर दिया। इस कारण इस स्कूल अध्यापक पत्नी और नवजात शिशु की मृत्यु किस प्रकार हुई, इस भयानक घटना का वर्णन उपरोक्त पत्र में है। मास्टर जी ने अपने पत्र में लिखा, इस महीने की 5 तारीख को मेरी पत्नी का प्रसव हुआ और 2 दिन बाद ही 7 तारीख को वह अतिसार से पीड़ित हो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। उसे सांस लेने में भी कष्ट होने लगा और छाती में हो रही वेदना वह सहन न कर सकी, ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन मुझ हरिजन के घर आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह नवजात शिशु की जांच करने के लिए भी तैयार न हुए। बाद में नगर सेठ के पास गया। मैं 2 रुपये फीस दूंगा, इसकी नगर सेठ द्वारा जमानत देने पर हरिजन बस्ती के बाहर पत्नी और नवजात शिशु को देखने की बात स्वीकार की। मैं बीमार पत्नी और बच्चे को बस्ती के बाहर ले गया। वहाँ सर्वप्रथम एक मुसलमान के द्वारा थर्मामीटर मुझे दिया। मैंने पत्नी का बुखार देखकर फिर से उस मुसलमान के द्वारा डॉक्टर को थर्मामीटर लौटाया। उस समय रात के 9 बज चुके थे। मोमबत्ती के प्रकाश में थर्मामीटर देखकर मेरी पत्नी को निमोनिया हो गया था और दवा बाद में भेजता हूँ कहकर लौट गए और बाद में दवाएं भेज दी। मैं बाजार से थोड़ा अलसी का तेल खरीद कर लाया और पत्नी की छाती पर मलने लगा। शायद इससे उसकी वेदना कम हो, किंतु उसकी तबीयत अधिक बिगड़ती हुई। उसकी जांच फिर से करने की प्रार्थना डॉक्टर जी से करते 2 रुपये फीस देने को तैयार होने पर भी डॉक्टर नहीं आए और दूसरे दिन मेरी पत्नी का देहांत हो गया। दोपहर 2 बजे इस पत्र के लेखक शिक्षक का नाम यंग इंडिया ने भी प्रकाशित नहीं किया और न उस डॉक्टर का नाम ही प्रकाशित किया। अपना नाम छपने पर इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, इस भय से स्वयं स्कूल मास्टर जी ने अपना नाम न छापने की प्रार्थना की थी। इसलिए पत्र संपादक ने उनका नाम गुप्त ही रखा। इस घटना पर किसी भी प्रकार की राय प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं। मास्टर जी की पत्नी को केवल वह अछूत है, इसलिए उच्च शिक्षित डॉक्टर ने अपने हाथ से थर्मामीटर लगाना भी उचित नहीं समझा। उसके उपचार से इनकार करने के कारण वह बेचारी इस दुनिया से ही चल बसी। रोग का निदान कर उचित उपचार करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है। यह डॉक्टरी पेशे की आचार संहिता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पर भी किसी अछूत के उपचार करने से मना करते समय उस डॉक्टर ने अपनी विवेक बुद्धि से सोचने का प्रयास नहीं किया। अछूत को स्पर्श करने की अपेक्षा हिंदू निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना पसंद करते हैं, यह स्पष्ट है। दोस्तों कहने के लिए तो बहुजन समाज को ये लोग उस समय भी हिंदू कहते थे, लेकिन हिंदू के ऊपर ही प्रताड़ना करता था। दोस्तों उस टीचर की मिसेज बीमार हुई थी, इसलिए मर गई कि वह हिंदू था और हिंदू में अछूत था। यदि वह हिंदू नहीं होता, ईसाई होता या मुसलमान होता, तो उस महिला को
और उस बच्चे को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इतना बीतने के बाद भी उस मास्टर की ये औकात नहीं हो रही है अपना नाम बताने की, और यंग इंडिया ने ना ही उस मास्टर का नाम छापा और ना ही उसका नाम छापा जिसने ऐसा कुकृत्य किया। दोस्तों, आज भी बहुजन समाज अपने को हिंदू समझता है और हिंदू बना हुआ है और हिंदू धर्म को ढो रहा है, और असल मायने में सबसे ज़्यादा शोषण करने वाला, खून पीने वाला धर्म उसका हिंदू धर्म ही है। जितना जल्दी हो सके वो इससे बाहर निकलेगा, तभी उसकी उन्नति संभव है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग जागरूक हो पाए। जय भीम।